गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड, मीन को फाइंड आउट करने का यह तीसरा मेथड। पिछले दो लेक्चर में हमने दो मेथड किए थे, एक तो था डायरेक्ट मेथड और एक था एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये तीसरा और आखिरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे करते हैं इसमें? एज्यूम्ड मीन मेथड से एक स्टेप और है, बस यही फर्क है। तो चलिए, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसी को लेकर अब हम इस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है ये क्या होता है, एफ। अब और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मीन में एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब इन दोनों में साथ में फर्क सेम है, दो दो का है, तो इसका मतलब पहली रकम मैं पता कर लेती हूँ, फिर आगे उसी दो दो के फर्क से लिख लूंगी। एक और तीन जोड़े चार, चार को दो से डिवाइड किया दो, ठीक है, तो दो दो का फर्क है, 4, 6, 8 और 10, ये हो गया मेरे पास। अब हमने क्या करना था, इनकी बीच वाली रकम को हमने ए मानना था। तो अब इनकी बीच वाली रकम ये है, तो ये क्या हो गया मेरा ए। तो आगे अब ए कितना हो गया मेरे पास 6, तो डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए, यही था। तो 6 को 6 से माइनस किया 0, 4 में से 6 गए माइनस 2, 2 में से 6 गए माइनस 4, 8 में से 6 गए 2 और 10 में से 6 गए कितना हो गया 4। तो देखा आपने, 2 4 2 4 सेम आए, सिर्फ निशान फर्क है। यहाँ तक तो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में भी किया था। अब एक कदम और है, वो है यू आई। वो क्या है, डी आई डिवाइडेड बाय एच। मतलब ये डी आई है, इसका जो आंसर है उसको एच से डिवाइड करना है। अब एच क्या है, एच है इनका फर्क। कितना फर्क था सारे ग्रुप्स में, दो दो का फर्क था ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 0 को 2 से डिवाइड किया 0, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया -1, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया -2, 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 2। तो देखा, अब हमने इस मेथड में इससे एक स्टेप और इजी कर दिया, ठीक है। हमेशा लास्ट यू आई का आंसर 1 2 1 2 ही आएंगे, ठीक है। निशान फर्क होंगे, ऊपर नीचे एक ज़्यादा कम हो सकता है। अब हमने क्या करना है, अब हम एफ आई यू आई करेंगे। मतलब हम इस एफ आई की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई से। आगे हम डी आई से करते थे, पर अब हमारे पास यू आई नया आ गया, तो एफ को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 14, साथ में साइन कौन सा, माइनस का। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, साइन कौन सा, माइनस का। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। अब वैसे ही माइनस ये है, तो इनको जो ऐड करूंगी, 1 से निशान है तो ऐड करूंगी, कितना हो गया -22। इनका 1 से निशान है, इनको ऐड करूंगी, कितना आ गया 4। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, तो माइनस करूंगी, कितना आ गया -18। तो अब इसको सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आ गया -18। अब इसको भी जोड़ करना है, तो कर कीजिए, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 18 19 और 1 20, 20 आ गया। अब मीन का मेथड कैसे लिखते हैं, एक्स बार से मीन लिखते हैं, बराबर ए वैसे ही प्लस समेशन एफ आई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आई, डी आई नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब आप कहोगे यहाँ पे एच का क्या है, अब हमने एच का तो कहीं यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई एच। ये फॉर्मूला है। अब हमने इसमें सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पे पहले वैल्यूज भरी, ए की वैल्यू कितनी है 6, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -18, तो ब्रैकेट में लिखूंगी, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई एच कितनी वैल्यू हमने लिखा था यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये 2 के टेबल पे कट हो सकता है, तो 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे 1, 2 के टेबल पे 20 कितने नंबर पे 10 पे। जब भी आपने कट करना है तो एक रकम ऊपर से लेनी है, एक रकम नीचे से। आगे 6 प्लस माइनस -18/10, ये आ गया। अब नीचे एक 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी, तो कितना आंसर आया 6 - 1.8। अब दोनों के अलग अलग निशान है, तो माइनस करूंगी, 6 में से पहले एक निकाल लीजिए, कितना हो गया 5, 5 में से अब 8, जैसे 6 रुपए है, 6 रुपए में से 1 रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे 5 रुपए। अब 5 रुपए में से
8 नहीं 80 पैसे और निकालने हैं। तो कितने बचे, 4 रुपये 20 पैसे बचे ना। तो चाहे 4.2 लिखिए चाहे 4.20 लिखिए, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आपने सिंपल माइनस करने तो वैसे भी कर सकते हैं। पहले 6, अब 6 के पीछे कोई पॉइंट नहीं है तो पीछे लगाते हैं हमेशा पॉइंट। उसके बाद पॉइंट की जगह पे पॉइंट के बाद 8 है तो बिल्कुल साथ में 8 और पहले 1 है, तो ऐसे इसका भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, है ना इजी। तो हमने देखा स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ एक स्टेप और है, वो है DI से आगे UI बनाना। ठीक है, बाकी सेम हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में किया हुआ है ना इजी। तो चलिए झट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। ठीक है, ये है। और आ गया मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेट्स। क्या कहता है, स्टेट्स पर सर्वे किया है कि किस स्टेट में कितने % फीमेल टीचर्स हैं। 6, 11, 7 और ये 4, ये है। ठीक है, कि 6 स्टेट्स, पूरे इंडिया की 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 15 से 25% टीचर्स जो हैं फीमेल हैं। ठीक है, 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 25 से 35% टीचर्स कौन सी हैं, फीमेल हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये तो हो गया हमारा F, पहले X निकाल लें। 15 और 25 जोड़े कितना हो गया, 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20। ठीक है, अब सब में फर्क सेम 10-10 का है, तो चलिए कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50। आगे अब हमने इसमें से क्या निकालना है, A निकालना है। तो अब इनके बीच की रकम तो कोई है ही नहीं, तो चाहे आप दूसरी को A मान लीजिए चाहे आप तीसरी को मान लीजिए। मैं तीसरी को A मानने लगी हूँ तो उसको लिख दिया A। तो अब यहाँ पे लिखेंगे A कितना है, मैं किसको माना, 40। मतलब हमने पहले ही तुक्का मान लिया कि हमारा आंसर जो होगा 40 होगा या इसके आसपास आएगा। तो DI क्या है, वही फॉर्मूला XI माइनस A। 40 में से 40 निकाले 0, 30 माइनस 40 कितना हो गया, 10, निशान बड़ी रकम का। 20 माइनस 40 कितना हो गया, 20, निशान बड़ी रकम का। 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10। अब आगे UI वो क्या है, DI डिवाइडेड बाय H। तो H कितना फर्क है, अब यहाँ पे H कितना है, 10 का फर्क है ना, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, तो 0 को 10 से डिवाइड किया 10, 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, -1। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, निशान माइनस। अब यहाँ पे भी 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 1। अब ये UI आ गया, तो अब हम इसको F को UI से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, निशान कौन सा, माइनस। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, निशान माइनस। 7 को 0 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आएगा, 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4। अब इन दोनों के निशान एक से हैं तो इनको ऐड करूंगी, कितना हो गया, 2 और 1 3, 1 और 1 2, माइनस। ये अकेला रह गया। अब इसके और इसके निशान अलग अलग है तो माइनस करूंगी। 23 में से 4 निकाले 39, निशान कौन सा आ गया, सॉरी कितना आएगा, 19, निशान कौन सा आ गया, माइनस का, बड़ी रकम का। अब हमने इसको भी ऐड करना है तो कीजिए। 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28। ये आ गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखने लगे हैं, मीन बराबर A प्लस समेशन FI UI। बोलते समेशन है पर इस सिंबल का नाम सिग्मा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन F इंटू H। तो ये फॉर्मूला लिखा। अब हम इसकी वैल्यू भरने लगे हैं। मीन बराबर A कितना, मैंने किसको माना था, 40 को, तो 40 लिखा प्लस ब्रैकेट समेशन FI UI कितना है, -19 है तो -19 डिवाइडेड बाय समेशन F कितना है मेरा, 28 है, इंटू H कितना है मेरा यहाँ पे 10 है, तो वो हम करने लगे हैं। तो चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस। 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया 19, पीछे कितनी जीरोज आएंगी, 1 जीरो आएगी, डिवाइडेड बाय 28। अब हमने इसको चाहे तो पहले आप टेबल्स पे कट कर लीजिए चाहे आप डिवाइड कर लीजिए। पहले 2 के टेबल पे कट करें क्योंकि पीछे 0 है और यहाँ पे पीछे कितना 8 है। मैंने पहले भी बताया था कि 2 पे टेबल पे कौन सी रकमें डिवाइड होती हैं, जिनका यूनिट डिजिट या लास्ट वाला नंबर 0,
2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब इसका लास्ट वाला नंबर 8 है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। इसका लास्ट वाला नंबर 0 है तो ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब 28 को 2 से डिवाइड किया 14, इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। 2 9 ज़ा 18, 1 10, 2 5 ज़ा 10, तो 95 आ गया। अब ये आगे नहीं जाएगा तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 7 के टेबल पे जाता है, ये नहीं जाता, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 95 को 14 से डिवाइड कीजिए। 14 5 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा 20, 5 1 5 और 2 कितना हो गया 70। तो आगे चले हम, 7 4 ज़ा 28, 7 1 7 और 2 98, तो 6 पे जाएगा। 14 को 6 से किया मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24, 6 1 और 2 84, तो ये आ गया। 5 में से 4 गए 1, 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ ये तो 11 तो 14 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो कितने पे जाएगा 14, 8 पे देखें, 8 4 ज़ा 32, 8 और 3 11, यानी कि 7 पे जाएगा 98। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए। 6.7 आ गया, 40 माइनस 6.7। अब आपके पास 40 रुपए हैं, उसमें से 6 रुपए किसी ने ले लिए तो कितने बचे 34 रुपए। 34 रुपए में सिर्फ 70 पैसे और ले लिए तो कितने बचे 33 रुपए 30 पैसे। तो ये आंसर आ गया, है ना। इसी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने प्लस माइनस कैलकुलेशन करनी हो तो रुपए में देखिए। माइनस मतलब आपसे किसी ने ले लिए, प्लस है तो आपको किसी ने दे दिए, ठीक है। अब हमने मीन के तीनों मेथड कर लिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने ये भी देख लिया। अगर बीच में फर्क अलग अलग हो तो वो भी देख लिया, हमने पिछले मेथड में क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रह गया एक तरह का कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको मीन दिया हो, फ्रीक्वेंसी ना दी हो, तब कैसे करना है, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। जैसे मैं क्वेश्चन है कहता फाइंड एफ इफ मीन इज 18, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस कितना दिया इन रुपीज़, तो हमें दिया हुआ इसने 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। आगे उसने कहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक एरिया के सर्वे किया गया कि कितने बच्चों को दिन में कितना खर्चने के लिए पैसे दिए गए हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 11 से 13 रुपए दिए जाते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 से 15 रुपए तक रोज खर्चने के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह ये सारा टेबल उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने देखा कि इसमें उन्होंने एक जगह एफ लिखा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी। अब हमने यही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उसने मीन दिया है 18, कहता इसको फाइंड आउट कीजिए। आप इसको किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड और चाहे ये स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करने लगी हूँ, पहले मेथड से। आपने घर में इसको बाकी दोनों मेथड से भी करके देखना है, सेम आंसर आएगा। अब डायरेक्ट मेथड में ये तो एफ हो गया, आगे क्या निकालते होते हैं एक्स। दोनों का फर्क सबका सेम है, 2 2 का है, तो पहली निकाल लीजिए। 11 और 13 जोड़े 24, 24 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 12। 2 2 के फर्क से 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 ये आ गया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या था, इन दोनों को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। तो चलिए 7 12 जा कितना होता है 84, 14 6 जा कितना होता है 84, 19 6 जा 144, 13 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 234। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो मैथ का नंबर है, ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही लिख लेना। 20 भी वैसे लिख दिया, एफ भी वैसे। इनको इससे मल्टीप्लाई किया 110, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 96। अब हमने क्या करना है, इन सबको जोड़ करना है और इधर इसको भी जोड़ करना है, ठीक है। अब देखिए हम 7 और 6 जोड़े कितना हो गए 13, 13 और 9 जोड़े 22, 22 और 13 जोड़े
7 और 6 13, 13 और 9 जोड़े 22, 22 और 13 जोड़े 3 2 5, 35। अब 35 में एफ तो जुड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एफ तो इंग्लिश का लेटर है, तो एफ को ऐसे का ऐसे प्लस डाल के लिख देंगे। बाकी 5 और 4 9, उसको जोड़े तो कितना आ गया, 44 आ गया। तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश का लेटर और मैथ के नंबर तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो उसको वैसे ही लिख दिया, मैथ के नंबरों का ऐड करके लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये जो सारे मैथ के नंबर हैं इनको अलग ऐड करूंगी। ये 20F क्योंकि F साथ में पड़ा है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिखूंगी। तो चलिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 2 और ऊपर आ गया 2, 8 2 10, 8 18, 18 और 4 22, 22 23 24 25, 25 और 1 26, 26 और 9 कितने हो गए, 35। तो 5 और 3 ऊपर आ गया, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया, 752 ये आ गया। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, जब डायरेक्ट मेथड था तो समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ इसका टोटल डिवाइडेड बाय इसका, यही था। तो चलिए 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, ये है। अब मीन उसने आंसर दिया है कि कितना मीन है, 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, यहाँ पे नीचे 1, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 8 4 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 और 3 35, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 2, 5 और 4 9, 7 92 आ गया। प्लस 18 को एफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये मैथ का नंबर और ये इंग्लिश का लेटर है, तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। जैसे हम ये लिखते हैं इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको हर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले 18 को 44 से, फिर 18 को एफ से। अब एफ वाली रकमें एक तरफ, बाकी रकमें दूसरी तरफ। तो 18F को जब मैं इधर लेके आई तो इसका निशान क्या कर दिया हमने, बदल दिया। 752 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो उसका निशान क्या करूंगी, बदल दूंगी, ठीक है। 792 पहले इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब 20 में से 18 गए 2, एफ वैसे का वैसे ही। जब भी प्लस माइनस करते हैं इंग्लिश का जो लेटर होता है उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। सिर्फ नंबरों के अगर सेम साइन है तो ऐड कीजिए, अगर अलग अलग है तो माइनस। अब 752 में से 752 गए तो कितना आ गया, 40, क्योंकि अलग अलग निशान है, माइनस किए। अब ये 2 ऊपर लिखा है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, नीचे। तो 2 के टेबल पे 2 गया 1, 40 20, तो एफ कितना आ गया मेरे पास 20। तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी जिसका आंसर पता करने को कहा था, कितना आंसर है 20, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी 10th क्लास के 14 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1। अब हमने मीन के तीनों मेथड कर लिए, अगले लेक्चर में हम मीडियन करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।